घोस्टली वाइफ मतलब ए घोस्टली वाइफ बाई लाल बिहारी दे। लाल बिहारी दे एक बंगाली राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे, स्टोरी राइटर थे इनफैक्ट। ओके, इनका जन्म 1824 में हुआ था, मरे थे 1892 में। इनका डेथ हुआ था 1892 में। तो लाल बिहारी दे का जन्म बर्दवान में हुआ था और बाद में ये कलकत्ते के तरफ में जो स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल है वहां पर ये अपना स्टडी किए, आगे का फर्दर स्टडी इन्होंने कंप्लीट किया। और ये मिशनरी ऑफ द फ्री चर्च भी ज्वाइन किए, ठीक है, 1855 से लेकर के 1867 तक। प्रिंसिपल थे, बहरमपुर कॉलेजिएट स्कूल के ये प्रिंसिपल हुए बाद में चल के। ओके, मतलब इनका लाइफ कैरियर के बारे में जो बता रहा हूं। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के दायरे में मॉसिन कॉलेज था, हुगली मॉसिन कॉलेज, वहां के ये इंग्लिश के प्रोफेसर बने बाद के लाइफ में। ओके, नॉवेलिस्ट थे, इन्होंने नॉवल लिखा था, गोविंदा सामंता, बंगाल पीजेंट और चंद्रमुखी, ऐसे इन्होंने नॉवल लिखा था। एडिटर थे। अच्छा, हम लोगों का ये जो 3 कहानी है ना, 3 कहानी हम लोगों का कौन कौन सा बताइए? घोस्टली वाइफ, द घोस्ट ब्राह्मण, द मैन हु विश टू बी परफेक्ट, ये तीनों कहानी भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। एडिटर थे ये 3 इंग्लिश मैगजीन्स, 3 इंग्लिश मैगजीन्स के, और ये तीनों मैगजीन्स क्या था? इंडियन रिफॉर्मर, फ्राइडे रिव्यू और बंगाल मैगजीन्स, इसके ये एडिटर थे, संपादक थे। ओके, ये कहानी हम लोग डायरेक्ट घोस्टली वाइफ जो चैप्टर है इस पर आते हैं, इसके ऊपर में डिस्कशन करते हैं। घोस्ट, भूत, भूत प्रेत जानते ही हो, चुड़ैल। वाइफ तो घोस्टली वाइफ यानी चुड़ैल पत्नी, चुड़ैल की पत्नी नहीं, चुड़ैल पत्नी, चुड़ैल की पत्नी नहीं, चुड़ैल पत्नी, ठीक है। हम लोग पहले बचपन में, सुनो, हम लोग बचपन में पहले हमेशा सुनते रहते थे कि वो उसकी पत्नी है, उसके शरीर पर कौन आ गई? चुड़ैल आ गई है ना, उसको पकड़ लिया है, वो कहाँ, वो तालाब के पास से गुजर रही थी तो इमली का पेड़ के पास से होके गुजरी है, माने छू दी है या थूक दी है उसी के ऊपर से, कौन? तो चुड़ैल उसको पकड़ ली है। या भूत प्रेत भी पकड़ लेता है, इमली के पेड़ के पास चुड़ैल ही रहती है ना। सुनो, और भी गांव में इस तरीके के बहुत कहानी होता है, देखोगे एक पुराना कुआं होगा, वहां पर भी है ना चुड़ैल, भूत प्रेत, या फिर कोई, मतलब मान लो कि कोई पेड़ है, बरगद का पेड़ है ना, पीपर का पेड़, बरहम बाबा पकड़ लिए, ये सब टाइप का, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये सब सुनने को बचपन में बहुत मिला है हम लोगों को। लेकिन वो पहले सुनने को मिलता था, अभी भी किसी किसी का मिलता है। हालांकि आज से 20 साल पहले की बात करो तो हर 10 घर के बाद में एक कहानी जरूर मिलता था, क्या? भूत पकड़ लिया है किसी ना किसी को, या तो, और ये खास तौर पे लड़कियों को या औरतों को जरूर कोई ना कोई पकड़ा रहता था। ये बात और है कि आजकल हम लोगों का, सुनो, हम लोगों का जो जीवन है, इस जीवन में अब कोई चुड़ैल भूत प्रेत का बहुत कम सुनाई देता है। कारण, सारी चुड़ैलों को हम लोग कहां देख रहे हैं? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, क्या और क्या है, व्हाट्सएप, ये सब में क्या हो रहा है? ऑलरेडी वहां नाचते हुए, जो पेड़ पर नाचा करती थी, अब वो कहां नाच रही हैं? फोन में नाच रही हैं सब। 12 बजे के बाद वो लोग भी शुरू हो जाती हैं, 12 बजे के बाद यहां भी शुरू, देर रात तक
1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक चलता रहता है, राइट। इस चैप्टर में राइटर ने एक ब्राह्मण परिवार के बारे में बताया। ब्राह्मण का परिवार, एक ब्राह्मण जो अपने पत्नी के साथ, अपनी मां के साथ अपने घर में बहुत ही सुख शांति से रहते थे। एक दिन रात के वक्त अचानक ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो घर से बाहर, होता है ना रात में घर से बाहर हम लोग कभी कभी जाते हैं, तो वो टैंक के पास है ना, कुएं के पास या कुछ ऐसा होगा वहां पे, तो वहां पर वो जाती है और वहीं पर एक पेड़ के ऊपर चुड़ैल रहती थी। शायद उस चुड़ैल को इसने किसी तरीका से डिस्टर्ब किया होगा, तो उस चुड़ैल ने उसको गला पकड़ करके एकदम ऊपर उठाया और पेड़ के ट्रंक में, ट्रंक यानी कि तना में बीच में होल था, उसके अंदर उसको डाल दिया। किसको? उस ब्राह्मण पत्नी को। और अब वो चुड़ैल उस औरत के कपड़ों को पहनी, उस औरत का रूप धारण की और वो उस ब्राह्मण परिवार के घर में रात में चली गई। ब्राह्मण सोचे कि पत्नी जो है बाहर से आई है, सासू मां सोच रही है बहू जो है घर में आ गई है। समझ में आ रहा है? और दूसरे दिन से सासू मां ने देखा कि जो बहू मेरी इतनी आलसी हुआ करती थी, जो मेरा काम इतना देर से किया करती थी, आज वो अचानक एक्टिव हो गई है। समझ रहे हो आप? काम बड़ा फास्ट कर रही है। चुड़ैल है ना सर, इसलिए मतलब उसको, सुनो, उसको अगर कोई चीज काम करना होता था बहुत तेजी से करती थी। बहू चीनी लाओ, मान लो, देखो 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 देखो। और वो क्या करती थी, वो चुड़ैल क्या करती थी, अब सासू मां उधर देख रही हैं, ये अपना लंबा वाला हाथ सीधे कहां तक, किचन तक गया, हाथ लंबा गया, वहीं खड़ी है और वहां से फट से लाकर, हाँ चीनी लीजिए। मतलब एक आदमी को अगले कमरे में जाने और आने में भी तो थोड़ा तो सेकंड टाइम लगेगा, नहीं उसको नहीं लगता था, कुछ ही देर में कर देती थी। समझ रहे हैं आप? तो ये सब देख करके अब सासू मां को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इतना तेज तो हमारी बहुरानी थी नहीं। और वैसे भी सासू मां लोग शक करती ही हैं। एक दिन, जबकि ब्राह्मण को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, सासू मां ने एक दिन अचानक से कोई काम बोला और वो वैसे ही क्या की, लंबा हाथ कर दी। वो ध्यान नहीं दी कि सामने सासू खड़ी है। इस चीज को वो देख ली सासू मां ने। अब सासू मां ने अपने बेटे को ये सारा कहानी बताया। अब इन दोनों ने मिल करके इनका क्या हाल किया, यही बात हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर पढ़ करके। देखो, Once on a time there lived a Brahman who had married a wife, and who lived in the same house with his mother. एक ब्राह्मण अपनी मतलब शादीशुदा पत्नी के साथ, अपने मां के साथ एक घर में रहा करता था। नियर हिज हाउस वॉज ए टैंक, घर के पास में एक टैंक था, पानी का, वाटर टैंक वगैरह कुछ होगा। ऑन द एम्बार्कमेंट ऑफ विच स्टूड ए ट्री, जहां पर चढ़ाई के वक्त एक पेड़ रहता था। ऑन द बॉक्स ऑफ द विच लिव्ड ए घोस्ट ऑफ द काइंड
कॉल्ड संचाइनी। एक उसी पेड़ पर चुड़ैल रहा करती थी जिसका नाम था संचाइनी। क्या नाम था? संचाइनी। One night the Brahmin's wife had occasion to go to the tank. एक रात ब्राह्मण की पत्नी को टैंक के पास जाना था। And as she went, she brushed by Sanchaini. तभी जैसे ही वो ऊपर की तरफ में जाती है, वो ब्रस्ड हो जाती है, मतलब या तो वो टच हो जाती है या कुछ तो उसके साथ होता है, वो संचाइनी के साथ हु स्टूड नियर, जो कि उसके पास में ही वो रहती है। नहीं होता है ऐसे खड़ी है और वो उसके अंदर से होकर गुजर गई होगी, उसको नहीं दिखा होगा। ठीक है। सी तो ऑन विच द सी घोस्ट, ही घोस्ट माने भूत, सी घोस्ट माने भूतनी, चुड़ैल। सी घोस्ट गॉट वेरी एंग्री, इस पर तो वो चुड़ैल गुस्सा गई। विद द ओमेन, उस ब्राह्मण औरत के से। सीज्ड हर बाय द थ्रोट, उसने क्या किया, उसके गले को ऐसे पकड़ा। क्लाइम्ड इनटू हर ट्री, और उसे उठाया अपने पेड़ पर। एंड थ्रस्ट हर इनटू होल इन द ट्रंक, एक ट्रंक था माने उस तना में होल था, उसके अंदर उसको ढुका दी, डाल दी। देयर द ओमेन ले ऑलमोस्ट डेड विथ फियर, वहां पर वो औरत डरी हुई, लगभग मरी हुई पड़ी हुई थी। द घोस्ट पुट ऑन द क्लोथ्स ऑफ द ओमेन, चुड़ैल क्या करती है, उस औरत के कपड़ों को पहन लेती है। एंड वेंट इनटू द हाउस ऑफ द ब्राह्मण, और ब्राह्मण के घर जाती है। नाइदर द ब्राह्मण नॉर हिज मदर हैड एनी इंक्लिंग ऑफ द चेंज, न ब्राह्मण ना ही उसकी सासू मां यानी कि ब्राह्मण की मां ने कोई भी उसको चेंज को नहीं देखा। द ब्राह्मण थॉट हिज वाइफ रिटर्न फ्रॉम द टैंक, ब्राह्मण ने सोचा रात के वक्त उसकी पत्नी जो है ना टैंक से वापस आ गई है। एंड द मदर थॉट दैट इट वॉज हर डॉटर इन लॉ, और सासू मां ने सोचा कि बहू जो है वापस आई है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, द मदर इन लॉ डिस्कवर्ड सम चेंज इन हर डॉटर इन लॉ, सासू मां ने अपने बहू रानी के चेंजेस को देखा, बदलाव को देखा। हर डॉटर इन लॉ सी न्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली वीक एंड लैंग्विड, उनको पता था कि उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वीक, कमज़ोर भी है, लैंग्विड यानी कि बहुत आलसी है। एंड टूक ए लॉन्ग टाइम टू डू द वर्क ऑफ द हाउस, घर के काम को करने में लॉन्ग टाइम लगता था उसको। किसको? बहू को। लेकिन ये जो चेंजेस इसने देखा कि ये तो फटाफट काम कर रही थी। बट सी हैड अपरेंटली बिकम क्वाइस, नहीं क्वाइट, वहां भूल लिखा हुआ है। बट सी हैड अपरेंटली बिकम क्वाइट ए डिफरेंट पर्सन, ये तो अचानक रातों रात एकदम डिफरेंट पर्सन बन चुकी थी। ऑल ऑफ ए सडन सी हैड बिकम वेरी एक्टिव, अब तो वो पूरा एक्टिव हो गई थी। कौन एक्टिव हो गया था? चुड़ैल नहीं, बहू रानी। सी नाउ डिड द वर्क ऑफ द हाउस इन एन इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम, बड़ा अजीबोगरीब टाइप का, बहुत कम समय में सारा काम वो कर देती थी। सस्पेक्टिंग नथिंग, सासू माँ जो थी ना थोड़ा भी शक नहीं कर रही थी। द ओल्ड वोमेन सेड नथिंग नाइदर टू हर सन और टू हर डॉटर इन लॉ, हालांकि शक कर रही थी लेकिन उसने ना बहू को कुछ कहा ना बेटे को उसने कुछ कहा। ऑन द कॉन्ट्रेरी सी इनली रिजॉयस दैट हर डॉटर इन लॉ हैड टर्न ओवर ए न्यू लीफ, उनको बदले में उनको ये अच्छा लग रहा था कि उनकी बहू जो है ना, बहू रानी जो है ना बहुत एक्टिव हो गई है और बहुत फास्ट काम कर रही है। ओके, बट हर सरप्राइज बिकेम एवरी डे ग्रेटर एंड ग्रेटर, लेकिन हर रोज उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था, ग्रेटर एंड ग्रेटर, बढ़ता ही जा रहा था। द कुकिंग ऑफ द हाउस होल्ड वॉज डन इन मच लेस टाइम देन बिफोर, घर का खाना पहले से बहुत कम समय में बन जाता था, पहले बड़ा टाइम लगता था, अभी तो ये बहुत फास्ट बना रही थी। समझ रहे हो आप? When the mother-in-law wanted the daughter-in-law to bring anything from the next room, अगले कमरे से, दूसरे कमरे से सासू माँ को कुछ मंगवाना होता था बहू रानी से,
तो इट वॉज ब्रॉट इन मच लेस टाइम, बहुत कम समय में वो ला देती थी, देन वॉज रिक्वायर्ड इन वॉकिंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर, मैंने एक रूम से दूसरे रूम में जाने का जो समय लगता है उससे भी कम समय में वो ला देती थी। द घोस्ट इंस्टीड ऑफ गोइंग इनसाइड द नेक्स्ट रूम, दरअसल भूतनी जो थी दूसरे रूम में जाने के बजाय वुड स्ट्रेच ए लॉन्ग आर्म, वो अपना लंबा हाथ जो है फैलाती थी पीछे, ठीक है, वुड स्ट्रेच ए लॉन्ग फॉर घोस्ट कैन लेन देन और शॉर्टन, क्योंकि भूतनी जो होते हैं, भूत या भूतनी जो होते हैं अपने शरीर को, शरीर के हिस्से को लेन देन यानी कि लंबा भी कर सकते हैं, शॉर्टन छोटा भी कर सकते हैं, एनी लिम्ब ऑफ देयर बॉडीज, अपने शरीर का, फ्रॉम द डोर एंड गेट द थिंग, और कोई भी सामान वो ला सकते हैं। वन डे द ओल्ड वोमेन ऑब्जर्व द घोस्ट डूइंग दिस, एक दिन बूढ़ी माँ ने ये करते हुए देख लिया। क्या करते हुए देख लिया? हाँ, हाथ लंबा करते हुए। सी ऑर्डर्ड हर टू ब्रिंग ए वैसल फ्रॉम सम डिस्टेंस, उसने कहा कि एक वैसल, जरा एक सुराही लेकर के आओ तो, है ना, कहीं दूर से रखा हुआ था। एंड द घोस्ट अनकॉन्शियसली, और जो भूतनी थी वो अनकॉन्शियस थी कि सामने कोई खड़ा है, वो सोची भी नहीं, बिना देखे स्ट्रेच्ड हर हैंड टू द सेवरल यार्ड्स, उसने अपना हाथ लंबा फैला दिया डिस्टेंस, एंड ब्रॉट इन ए ट्रिक, और बड़े ट्रिक से वो तुरंत खींच लेती है। द ओल्ड वोमेन वॉज स्टक विथ वंडर एट द साइट, बूढ़ी माँ जो थी, बूढ़ी महिला पूरा आश्चर्य करने लगी कि अरे ये तो गड़बड़ है। सी सेड नथिंग टू हर, उसने उसको कुछ नहीं कहा, बट स्पोक टू हर सन, उसने अपने बेटे को सब बता दिया। बोथ मदर एंड सन बिगान टू वॉच द घोस्ट मोर नैरोली, अब माँ बेटे दोनों उसको बड़े ध्यान से देखने लगे, क्या चल रहा है, माजरा क्या है ना। वन डे द ओल्ड वोमेन न्यू दैट देयर वॉज नो फायर इन द हाउस, एक दिन महिला, जो बूढ़ी महिला थी यानी कि सासू माँ जो थी, वो ये शक कर रही थी कि नहीं घर में तो कोई चूल्हा नहीं जल रहा है, आग नहीं है, फिर भी खाना बन जा रहा है, ये कैसे हो सकता है। एंड सी न्यू ऑल्सो दैट द डॉटर इन लॉ हैड नॉट गॉन आउट ऑफ द डोर्स टू गेट इट, और उनको ये भी पता था कि उनकी बहू जो है ना बाहर नहीं निकलती है किसी चीज को लाने के लिए, तो ये खाना बन कैसे रहा है। एंड येट स्ट्रेंज टू से द हर्थ इन द किचन रूम वॉज क्वाइट इन ब्लेज, लेकिन उसके बावजूद भी घर में जो किचन वाला जगह था जहां पर वो आग जलता था, वहां आग माने जलता हुआ सा दिखाई दे रहा था। सी वेंट इन, अंदर गई, एंड टू हर इन्फिनिट सरप्राइज, वो अनगिनत आश्चर्य करके क्या देखती है, फाउंड दैट हर डॉटर इन लॉ वॉज नॉट यूजिंग एनी फ्यूल फॉर कुकिंग, उसने क्या देखा कि उसकी बहू जो है किसी तरह का आग का इस्तेमाल नहीं कर रही थी कुकिंग के लिए, बट हैड थ्रस्ट इनटू द ओवन हर फूड विच वाज ब्लेजिंग ब्राइटली, उसने अपना पैर को ही ऐसे चूल्हे में लगा रखा था और उसमें से आग निकल रहा था। समझ रहे हैं, खाना उस पर बन रहा था। The old mother told her son what she has seen, जो कुछ भी उसने देखा सासू माँ ने अपने बेटे से बताया। And they both concluded that the young woman in the house was not his real wife but a sea ghost. दोनों ने ये कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला कि नहीं, ये महिला मेरी पत्नी नहीं है, ये तो चुड़ैल है। The son witnessed those very acts of the ghost. बेटे ने जब इस रूप को देखा चुड़ैल का, विच हिज मदर हैड सीन, जो उसकी माँ ने उसको बताया था, एंड ओझा वॉज देयर फॉर सेंट फॉर, तब किसको बुलाया गया? ओझा बाबा को बुलाया गया। द एक्सकॉर्शिट केम, अब ओझा बाबा जो थे आए, तांत्रिक जो है ना आए, एंड वांटेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू सर्शन वेदर द वोमेन वाज अ रियल वोमेन और ए घोस्ट, वो जानना चाहते थे, पहले वो कंफर्म होना चाहते थे कि ये जो महिला है, ये महिला के ऊपर भूत आया हुआ है ना कि भूत खुद जो है घर में घूम रही है, ये असर्शन चाहते थे। फॉर दिस पर्पज ही लाइटेड ए पीस ऑफ टर्मरिक, इसके लिए वो हल्दी
का एक टुकड़ा जलाते हैं एंड सेट इट बिलो द नोज ऑफ द सपोज्ड ओमेन। और देखो हल्दी जला करके और वो जो महिला थी उसके ऊपर ऐसे करके धुआं उसका दे रहे थे। समझ रहे हो? अब नाउ दिस वॉज एन इनफेलेबल टेस्ट, ये बहुत ही उसके लिए दुर्गंध वाला बात था। एज एन नो घोस्ट वेदर मेल और फीमेल, क्योंकि कोई भी भूत या भूतनी जो होगी कैन पुट अप विद द स्मेल ऑफ बर्न टर्मरिक, जलते हुए हल्दी के सुगंध को कोई भूत या भूतनी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। द मोमेंट द लाइटेड टर्मरिक वॉज टेकन नियर हर, जब जले हुए हल्दी के टुकड़े को जब उसके धुएं को लेकर जाया गया सामने, सी स्क्रीम्ड अलाउड, वह जोर से चीखती है, एंड रैन अवे फ्रॉम द रूम, कमरे से वो भाग जाती है। इट वॉज नाउ प्लेन दैट सी वॉज आइदर ए घोस्ट और ए ओमेन पोजेस्ड बाई ए घोस्ट। वो तब समझ गए वो लोग कि या तो ये चुड़ैल है और नहीं तो ये जो औरत है उसके ऊपर ही चुड़ैल आई हुई है। द ओमेन वॉज कॉट होल्ड टू ऑफ बाई मेन फोर्स, और उस औरत को मेन फोर्स के द्वारा पकड़ा गया। मेन फोर्स नहीं समझते हो, जीन है ना, जो देखो ओझा लोग क्या करते हैं, वो अपने साथ एक और को लेके घूमते हैं लोग, है ना, उससे वो पकड़वाते हैं लोग। एंड आस्क्ड हु शी वाज, ओझा ने पूछा कौन हो तुम। एट फर्स्ट शी रिफ्यूज टू मेक एनी डिस्क्लोजर, सबसे पहले तो उसने मना किया कुछ भी बताने के लिए। ऑन विच द ओझा टूक अप हिज स्लीपर, अब ओझा अपना चप्पल उठाता है। समझ में आ रहा है? स्लीपर्स। एंड बिगान बिलाबरिंग हर विद देम, और उसको लगता है पीटने उसके ऊपर। देन द घोस्ट सेड विद अ स्ट्रॉन्ग नसल एक्सेंट फॉर ऑल घोस्ट स्पीक, अब वो भूतनी जो थी अपने नाक वाले आवाज से, भूतनी नाक से ही आवाज करती हैं लोग, मंजुलिका याद है ना, ओके, नाक से वो आवाज करते, दैट सी वाज संगचाइनी, उसने बताया कि हम संगचाइनी हैं। दैट सी लिव्ड ऑन ए ट्री बाय द साइड ऑफ द टैंक, वो बताती है कि हम उस टैंक के पास जो पेड़ है उसी पर रहते थे। एंड दैट सी हैज सीज्ड द यंग ब्राह्मणी एंड पुट हर इन द हॉलो ऑफ द ट्रीज, और उसने बताया कि मैं उस ब्राह्मणी को कहाँ रखी हूँ, वहाँ उस हॉलो में, है ना, पेड़ के हॉलो में रखी हूँ। वन नाइट सी हैड टच्ड हर, क्योंकि वो उसे टच की थी। एंड दैट इफ एनी पर्सन वेंट टू द होल द वुमेन वुड बी फाउंड, अगर कोई भी चाहो तो तुम जाकर वहां से उस औरत को लाके देख सकते हो। द वुमेन वॉज ब्रॉट फ्रॉम द ट्री ऑलमोस्ट डेड, वो महिला बेचारी पेड़ में से निकाल करके उसको लाया गया जो कि लगभग मरी हुई दिख रही थी। द घोस्ट वॉज अगेन सू बीटेन, उस भूतनी को फिर जूता का पिटाई शुरू। समझ में आ रहा है? आफ्टर विच प्रोसेस, अब ये प्रोसेस के बाद, ऑन हर डिक्लेयरिंग सोलेमली, और जब उसने पूरी तरह से कसम खा करके डिक्लेयर की दैट सी वुड नॉट अगेन डू एनी हार्म टू द ब्राह्मण एंड हिज फैमिली, उस चुड़ैल ने कसम खाया कि अब दोबारा हम ब्राह्मण और इनके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सी वॉज रिलीज फ्रॉम द स्पेल ऑफ द ओझा, और तब ओझा ने मंत्र पढ़ पढ़ कर उसको वहां से छुटकारा दिलाया। एंड सेंट अवे, एंड द वाइफ ऑफ द ब्राह्मण रिकवर्ड स्लोली, अब ब्राह्मण की पत्नी अब धीरे धीरे पहले से रिकवर हो रही थी। आफ्टर विच द ब्राह्मण एंड हिज वाइफ लिव्ड मेनी ईयर्स हैप्पीली, बहुत उसके बाद ब्राह्मण और उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। एंड बिगेट मेनी सन्स एंड डॉटर्स, बाद में उनके बहुत सारे लड़के लड़कियां हुए, मतलब खुशहाल वे लोग जीने लगे। अब उनके साथ में कोई परेशानी नहीं हुआ।